मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप मित्रों? हमारा मन है कि आपको, आपके परिवार के बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए कुछ किया जाए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा एक संकल्प लिया गया, युग निर्माण। नए युग का सूत्रपात किया जाए और जिसे आप सतयुग भी कह सकते हैं कि सतयुग को आने के लिए कुछ तैयारियां भी की जाए, हमारे द्वारा भी कुछ किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने योजना तैयार की, जिसका नाम उन्होंने युग निर्माण योजना रखा। इसमें हिंदुस्तान की जनता के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र को आधार लिया कि युग निर्माण एक बड़ी योजना है और हिंदुस्तान की जनता धर्म प्रेमी जनता है, तो धर्म में गायत्री मंत्र का आधार लिया, गायत्री देवी का आधार लिया कि इसके माध्यम से हम लोगों को अच्छे से समझा पाएंगे कि युग निर्माण कैसे किया जा सकता है। गायत्री मंत्र को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने के लिए साधना, प्रचार तंत्र इत्यादि के सहारे से सारे कार्यक्रम तैयार किए। आधार क्या रखा? 3 निर्माण। युग निर्माण आसान नहीं है, उसके लिए 3 आधार चयन किए। 3 आधारों में पहला आधार है व्यक्ति निर्माण। दुनिया भर के साधु, संत, सन्यासी, महापुरुषों ने, फिलोसफरों ने, साइंटिस्टों ने, अन्य लोगों ने व्यक्ति निर्माण की बात नहीं की। अन्य बातें तो कही हैं कि रामायण का हवाला देके जन जन तक कथा के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। गीता के माध्यम से, उसका भागवत कथा के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से धर्म की ढेर सारी बातें बताई गई हैं और जिसकी आड़ में बहुत से धार्मिक लोग मौज मजा करते रहे और लोगों को गुमराह करते रहे और आज भी कर रहे हैं। समस्या जहां की तहां है। लोग इतना साहित्य होने के बाद भी बदले नहीं। धर्म को माखौल बना रखा है, एक अजीब सा उसका प्रचार कर दिया है कि ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। हनुमान जी के 5 बार दर्शन कर लेंगे दक्षिणमुखी के तो आपको सब मिल जाएगा। इस तरह की ढेरों बातें समाज में प्रचलित हैं। ये किसने फैलाई? हमारे धर्म गुरुओं ने फैलाई। इसके लिए गुरुदेव ने कहा कि कोई देवी देवता नहीं है, ना गायत्री देवी है, ना अन्य देवता हैं। वो सब अपने अपने काम किए हैं, अपने अपने पुरुषार्थ थे, तपस्या के बल पे उन्होंने अपना शरीर, शारीरिक इंद्रियों को वश में किया और मन यानी कि मन सूक्ष्म शक्तियों को अपने वशीभूत किया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई अगर आपको भगवान से, देवताओं से कुछ चाहिए तो देवता रहते कहाँ है? देवता तो हृदय में रहते और हृदय में आपके शरीर के भीतर स्थित है। सारे देवता जब आपके भीतर स्थित हैं और सब कुछ यहीं से मिल सकता है। जीवन जो आपका चल रहा है वो ईश्वर की शक्तियों से चल रहा है। ईश्वरीय शक्तियां जैसे ही शरीर से पृथक होती हैं, आप मर जाते हैं। तो जब सारी शक्तियों का स्रोत आपका हृदय है या ईश्वरीय शक्तियां आपके
हृदय में ही रहते हैं, यानी कि आपके शरीर में रहती हैं, तो क्यों ना उस जीवन जो देने वाला है, जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता है, उसी की पूजा क्यों ना की जाए। जीवन देवता की अगर हम और आप साधना करें तो वो सब देने में समर्थ है। जीवन देवता की साधना आराधना आपको करनी चाहिए। जीवन देवता की साधना आराधना से होता क्या है, आपका आत्मबल मजबूत होता है, आत्मा तक आपकी पहुंच होती है, आत्मा को जानने लगते हैं। और जगह जगह देशों में जो लोगों ने तरक्की की है, अपने आप को ऊंचाई पर ले गए हैं, वो आत्मबल संपन्न व्यक्ति थे। किसी देवता, हनुमान जी तो अन्य जगह नहीं है, बहुत से देशों में नहीं है, कोई जानता, उनकी शक्ल भी नहीं जानता है। लेकिन क्या वहां तरक्की नहीं हुई? तरक्की हुई है। क्या लोगों ने देश समाज राष्ट्र की सेवा नहीं की है? वो भी की है। तो कैसे की? आत्मबल के धनी थे। आत्मबल संपन्न होना ही जीवन देवता की आराधना करना है। आप गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जीवन देवता की आराधना करो, किसी देवता की आवश्यकता नहीं, जो भी देगा आपको वो ये देवता देगा, आपका देवता जो आपके भीतर रहता है, वो समर्थ है, आप उसकी उपासना कीजिए। तो जीवन देवता की आराधना करने से उन्होंने उसके सूत्र बताए, आत्म संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम, विचार संयम। साधना कीजिए, सुबह प्रातः उठिए, उसके पास बैठिए, साधना में इतने संयम करिए, आराधना में लोगों की मदद करिए। और मन की साधना, आंतरिक शक्तियों की साधना कैसे की जाए, उसके लिए ध्यान कीजिए। मन को केंद्रित करने के लिए, उसको परिष्कृत करने के लिए ध्यान का सहारा लिया जाए। तो ये दो तरीके हैं जो जीवन देवता की आप साधना कर सकते हैं, अपने आप को परिष्कृत, आत्मबल संपन्न और ऊंचा उठा सकते हैं। ये हो गई बात जीवन देवता की साधना आराधना की। अब मैं कह रहा था कि युग निर्माण की जो योजना बनाई गुरुदेव ने, उसमें उन्होंने 3 आधार रखे, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। तो कैसे किया जाए? गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये बहुत कठिन है, व्यक्ति निर्माण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। व्यक्तित्व निर्माण और परिवार निर्माण और समाज निर्माण का आधार उन्होंने बताया कि ABCD की क्लास है व्यक्तित्व निर्माण। इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में बाल संस्कार शालाएं चलाएं। बाल संस्कार शाला का पाठ्यक्रम तय किया गया और उसको चलाने के लिए हम आपको हर संडे को 2 घंटे का समय लेंगे। आपको भी देना चाहिए और अपने बच्चों के लिए भी आपको देना चाहिए, और बच्चों को इस बाल संस्कार शाला में आपको शामिल करना चाहिए। यदि आपको रुचिकर लगता है और ये लगता है कि हमारे द्वारा उसको ढंग से व्यक्त नहीं किया जा पा रहा है, तो उस कक्षा के स्वरूप के अनुसार जो जो चीजें बताई गई हैं, आप भी पुस्तक के द्वारा बता सकते हैं और उसको जीवन में एक दिनचर्या के रूप में उसमें शामिल कर सकते हैं। वो आपका टाइम टेबल आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो आइए, बाल संस्कार शाला में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम 7 तारीख से इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।